फिलहाल गाड़ी रोकी, बंदा आपको दिख गया होगा, ये उसे हेड पड़ी। ये किल। एक बंदा पीछे से आया और मेरे हाथ में पसीने आने की वजह से मैं आगे चला गया, लेकिन तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक ऑनर के साथ वापस। और भाई कुछ भी कह लो, लेकिन जब बात आती है धमकी देने की, आपकी खुद की इज्जत की, तो आपका गेम खेलने का तरीका ना बिल्कुल बदल जाता है। मतलब या तो आप जाते ही मर जाओगे गेम में, या फिर हो सकता है कि आज जाते ही सबको मार दो गेम में। फिलहाल इस वाले मैच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वहाँ से स्टार्टिंग से। एक बंदे ने भाई मेरे को धमकी दी कि बंदूकबाज तू तो गया आज। अब तुम ये मैच देखो, और वो बंदे कहाँ मिलते हैं ना, मेरे को हल्का सा डाउट है, वो ज़रूर देखना। अब ये गन फाइट का साउंड सुन के पता तो लग ही गया होगा कि आज यहाँ पर सरवाइव करना भी इतना आसान नहीं है। फिलहाल इस बंदे को नॉक किया। अब यार मैं एक बार को इस बंदे को छोड़ भी सकता था। अब दो रीजन थे, पहली बात तो इसने मेरे पे पहले हमला किया, और दूसरी बात ये है कि भाई धमकी मिली है तो यार इज्जत के लिए तो आज मतलब मारना ही पड़ेगा। फिलहाल अब बंदे ऊपर थे तो मैं जल्दी से ऊपर के लिए रेडी हो जाता हूँ। यहाँ पर गेट वगैरह उठा लिए। मगर एक बंदे ने मेरे को पीछे से नॉक किया। फिलहाल यहाँ पर बीटी गेमर ने मेरे को बहुत ही गजब का कवर दिया। मैं रिवाइव हुआ। अब रिवाइव होने के बाद भाई देखो, अब जब मैं मरा हूं ना आप लोगों के सामने, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको क्लच मार के थोड़ी सी अपनी भी रेस्पेक्ट प्लस करूं। अब यहाँ पर देखिए एक बंदा आता है, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, मगर कुछ ज्यादा ही कुक हो गया। फिलहाल एक रश, दो बंदे नॉक। और भाई इस तरीके से ये पहला क्लच हो जाता है। अब आप लोगों को मैंने एक चीज़ कई बार बताई है कि अगर आप कोई भी ग्रेनेड करते हो ना, अगर वो एनिमी के आसपास गिरता है तो ग्रेनेड फटने के बाद आपको तुरंत रश करना चाहिए। अब चाहे वो नॉक हो या ना हो। उसके दो रीज़न है, क्योंकि ग्रेनेड फटने पर ना एक साउंड होता है जिसकी वजह से आपके फुट साउंड नहीं आ पाते हैं। तो उस चीज़ का जो है ना, वो एक तरीके से गोल्डन चांस होता है, एक गोल्डन टाइम होता है कि तब आपको किसी भी एनिमी पर रश कर देना चाहिए। फिलहाल एक बंदा ऊपर है, और यार ये बंदे बहुत ही मासूम होते हैं, चढ़ के ऊपर बैठ जाते हैं गार्डियन से फाइट लेने के लिए। लेकिन यार इनको नहीं पता है कि कुछ ऐसे दरिंदे भी इस गेम में कि जो आपको ऊपर भी नहीं छोड़ने वाले। उनमें से मैं एक हूँ। मैंने एक ग्रेनेड की पिन खींची। अब सही बताऊं तो ये ग्रेनेड इतना परफेक्ट नहीं गया, मगर ग्रेनेड की वजह से बंदा इतना ज़्यादा कंफ्यूज, एक तरीके से मान लो बहुत ज़्यादा डाउटलेस हो गया कि मतलब वहाँ पे उसका रुकना बनता ही नहीं था। इधर उधर भागने लगा और मारा गया। अब फाइनली भाई देखो, अभी तक हमें क्लियर नहीं था कि जिन्होंने धमकी दी थी क्या हम उनको मार पाएँ या नहीं मार पाएँ। इसलिए भाई साहब प्लेन पाथ के हिसाब से हम लोग चलते हैं पोचिंग की। अब पोचिंग की में जिस स्क्वाड से फाइट लेते हैं उस बंदे का माइक ऑल पे था, तो उससे इतना तो कंफर्म था कि हाँ भाई साहब ये वही स्क्वाड है। लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते थे। अब जैसे ही यहाँ पर आए गन फाइट, अबे मेरे टीममेट ने बोला कि बंदा, तो मेरे को लगा ये बंदा है, लेकिन नहीं, बंदा आगे था। और यहाँ पर मेरी गलती में चलती गाड़ी से कूद गया। फिलहाल ये एक बॉट था, तो एक तरीके से जीवन दान मान लीजिए। अब मैंने दूर एक बंदे को नॉक किया। इस बंदे का नाम याद रखना। अब भाई मैंने इस बंदे को फिनिश करने में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन मैं इसको फिनिश नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन इतना जरूर था कि अब जल्दी से क्लोजिंग करनी है, क्योंकि अगर ये बंदा रिवाइव हो जाता है तो हमारे लिए अब अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा टफ होने वाली थी। फिलहाल मैंने एक बंदे को इधर जाते हुए देखा। आप लोगों ने अगर राइट साइड में गौर किया हो तो वरना 10 सेकंड पीछे जाओ। अब जरा
अब मैंने सही बताऊँ ना तो इस फाइट में मेरा योगदान काफ़ी था। मैंने 2 बंदों को नॉक किया और आपने देखा हो ना तो उससे पहले वाले बंदों को मैंने हेड पे गोली मारी, मतलब आई थिंक उसकी 40 to 50 एचपी में ले चुका था। लेकिन भाई 4 बंदे थे, फैले हुए थे, इसलिए मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। फिलहाल मेरे को जहाँ तक डाउट था ना, यही वो टीम थी जो हमें मतलब प्लेन पे धमकी वगैरह एंड ऑल दे रही थी। पर अब ये मतलब नहीं है कि अब इस गेम को हम हल्के से खेले, हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारे साथ भी हो जाए। अब लेकिन बात कर लेते हैं इस गेम के कुछ डेली ग्लिचेस के बारे में। ये गेम कितने भी कपड़े बना ले, कुछ भी कर ले, चाहे कितने मंदिर ऐड कर दे, लेकिन ग्लिच कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। इसका एक रीज़न आप लोगों को बताऊं कि इस मैच में मतलब इस गेम में कभी भी ग्लिच क्यों नहीं खत्म हो सकते, क्योंकि पबजी मोबाइल एक फ्री गेम है जिसको खेलने के लिए आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते, इसलिए ये ग्लिचेस को लेके या फिर इन पे इतना काम नहीं करते। अब जिन ग्लिचेस से इनका फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो खैर नहीं होता, जिन ग्लिच से इनका नुकसान होता है ना, ये उसको भाई तुरंत अगले दिन ही बंद कर देंगे। कोई यूसी ग्लिच ले लो या फिर कुछ भी चीज़ ले लो, लेकिन हाँ जहाँ इनका फ़ायदा वगैरह हो रहा है तो इस ग्लिच को नहीं फिल करेंगे। फिलहाल भाई यहाँ पर अब इस मैच की सबसे ज़्यादा इंटेंस फाइट चलने वाली है, तो यहाँ पर भी अब फाइट का 1 सेकंड मिस मत करना। किस तरीके से 3 स्क्वाड के बीच में हमने यहाँ पर सर्वाइव किया। अब जैसी मतलब हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमें पता था कि एक गाड़ी हमारे सामने, सबसे पहले गाड़ी कवर में रोका, और यहाँ अब मैं बोलूँगा कम, आप लोग फाइट को ज़्यादा देखना। अब यार सही मायनों में ना ये बंदे ब्रिज कैंप करने आए थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये पीछे से कैंप हो चुके हैं। फिलहाल मैं ऊपर चढ़ा। अब ऊपर से हाई ग्राउंड से बंदों को स्पॉट करना इजी था। सबसे पहले इस बंदे को फिनिश। अब देखिए एक बंदे को आपने राइट में भागते हुए देखा होगा, बाकी के बंदे इसी ट्रक के पीछे हैं। अब ये बॉट भाई साहब जरूरी आने बीच में। अब गन फाइट के साउंड इधर से क्लियरली आ रहे थे, तो सबसे पहले ग्रेनेड की पिन खींची और भाई से रैंडमली फेंक दिया। अब सही बताऊं तो मुझे पता था कि ये ग्रेनेड किसी काम का है नहीं, इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मेरे को जल्दी से ऊपर जाना है। मैं ऊपर आया, तभी मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ जिसने अभी किसी को फिनिश किया। इसको भी यहां पर नॉक फिनिश। अब सामने स्मोक हो चुके हैं, मतलब बंदे हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने ग्रेनेड कुछ ज़्यादा कुक कर लिया, मतलब पहला ग्रेनेड तो कुछ ज़्यादा कुक कर लिया, और जो दूसरा ग्रेनेड है वो मैंने कुछ ज़्यादा पहले फेंक दिया। मतलब देख रहे हो, फाइनली एक फ्री फायर। तभी एक बंदा देखा आपको पोल के पीछे जिसके पास स्नाइपर है। अब एक स्नाइपर को मारने के लिए ना आपको बार बार अपने हेड की जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज भाई देखो स्नाइपर का क्या है कि स्कोप हार्ड स्कोप ऑन करके रखेगा, सीधा हेड पे देगा आप नॉक। इसलिए स्नाइपर से बचने के लिए अपने हेड को इधर से उधर मूव करते रहो। अब देखो ये पहली बार मैंने एक स्नाइपर को नॉक किया है, अब मैं दूसरी बार फ्री दिखाऊंगा इसी मैच में। अब जैसे मैं इस बंदे को फिनिश कर रहा था तभी मेरे पास ग्रेनेड आया। अब मैं क्लियरली समझ गया कि वॉच टावर में कोई ना कोई शरारती तत्व तो आ चुका है। मगर अब यहां पर देखिए गेम कैसे बदलता है। ये मैंने एक मौली फेंकी, तभी साइड से डीवे पूरी की पूरी एकदम नई टीम। और यहां पर एंगल इतने गंदे बन रहे थे कि हम 2 टीम के बीच में घिर चुके थे। ये देखो इधर से पड़ रही है, फाइनली मैं प्रोन हो गया। अब देखो यहां से वॉच टावर वाले बंदों को हमें पहले फिनिश करना होगा। सबसे पहले हमने स्मोक किया। अब यहां पर देखिए इनको कैसे मारना है, कुछ ग्रेनेड्स। अब एक बंदा ना सामने वॉल के पीछे बैठा है, मगर ग्रेनेड यहां से इतना परफेक्टली नहीं हो पाया। अब वो बंदा उठ के वहां से आया, मैंने डैमेज दिया, वो अंदर गया। अब देखिए बहुत ही अच्छा मौका है, सबसे पहले एक और ग्रेनेड करके देखते हैं। आई थिंक ये ग्रेनेड भी काम का नहीं है। हाँ लेकिन अब एक स्मोक पाथ बनाएंगे और उनका जो विजन है हम वो ब्लॉक कर देंगे, तो उनके मुंह पे जितने स्मोक हो सके हम उतना फेंकेंगे। बीच में स्मोक इसलिए फेंक रहे हैं ताकि जो साइड वाले बंदे वो ना मार पाए। लेकिन देखिए इनमें से एक बंदे की चतुराई, वो स्मोक वॉल से बाहर आ गया ताकि हमको स्पॉट कर सके। एक फ्री ग्रेनेड,
अब हमें पता था कि यहाँ पर केवल 2 बंदे हैं, एक बंदे को नॉक करने के बाद मैं सीधा रश कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मैं एक मौली यहाँ, अब ये मौली है मतलब जो एरिया ज़्यादा कवर करेगी, तो मतलब बंदा अब इधर कोने में आएगा, इसलिए मैंने टीममेट से एक ग्रेनेड मांगा। और अब तो आपको पता ही है यार कि ग्रेनेड से क्या ही होना है, क्योंकि उस वाले एरिया पे तो वो बंदा अब है ही नहीं। फुल कुक ग्रेनेड और फेंक दिया, और कुल मिलाकर भाई ये वाली टीम फिनिश हो गई। फिलहाल अब हमारे लिए टारगेट है वो वाली टीम, और वो हमारे लिए एकदम सही में बहुत तगड़ा चैलेंज है कि उस टीम को मारना, क्योंकि सबसे पहली बात वो टीम ओपन में फैली हुई है और स्नेक है। अब देखिए सामने स्नाइपर भी है, भाई किस तरीके से हेड को बचा के मारना है, मतलब सीरियसली आपको कवर लेना है फिर मारना है। अगर आप ज़्यादा देर तक स्प्रे दोगे ना, एक तो सामने वाले के पास डीपी है, डीपी मान लो एक तरीके से कोई एकदम जैसे कोई हैकर का वेपन है भाई। डीपी के 2-3 हेड पड़े ना, आप गए। डीपी सही में बहुत ही कमाल की गन है। फिलहाल भाई ये बंदे अब यहाँ पे काफ़ी देर हो गई फाइट नहीं ले रहे थे, तो हम लोग समझ गए कि ये लोग यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए हमने भाई अपनी गाड़ी उठाई और हमको भी अब जोन में प्रवेश करना था। लेकिन यहाँ पर जो फाइट होने वाली है वो इससे भी खतरनाक है। मतलब सीरियसली यहाँ हमने 2 टीम्स को मारा, अब यहाँ पर भी कम से कम 2 टीम का एक झुंड है, और वो झुंड किस तरीके से आपस में उलझा हुआ है ना, ये चीज़ देख के तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ रुके, क्योंकि यहाँ साइड में एक यूएच खड़ी हुई है। अब हम लोग को पता चल गया कि वो बंदे यहाँ से भी निकल चुके हैं, लेकिन तभी मेरे को इधर ऊपर से पड़ी, और जो कि एक स्नाइपर का फटका था। अब देखिए तुम इस स्नाइपर वाले को मैं कैसे नॉक करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना मेरे शॉट्स पे कि मैं किस किस डायरेक्शन से शॉट ले रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। अब ध्यान दिया मैंने यहाँ पर क्या किया। फिलहाल अब डीएमआर वाले बंदे को देखते हैं। इसे बोलते हैं गाइस बस्ट फायर। जब आपके जो स्प्रे आपको लॉन्ग रेंज में देना है ना, तो आप ऑटो पे ना दे के उसे बस्ट पे या टैप टैप पे चलाएं। इससे क्या कि आपकी एक्यूरेसी और आपके एमओ दोनों चीज सेफ हो जाती है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एमओ बच जाते हैं। अब एक बंदे को नॉक तो सीधा रश, क्योंकि अगर पूरी स्क्वाड भी होती है तो अब केवल वहां पर 2 ही बंदे मिलेंगे फाइट करने के लिए, क्योंकि जो तीसरा बंदा है वो तो रिवाइव करने में इस समय बिजी होगा। फिलहाल गाड़ी रोकी, बंदा आपको दिख गया होगा, ये उसे हेड पड़ी। ये किल। एक बंदा पीछे से आया और मेरे हाथ में पसीने आने की वजह से मैं आगे चला गया, लेकिन अब इस फाइट को देख के अगर आप दिल से एक लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये मेरे सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और खुद एक्सप्लेन करके एक बार थोड़ा सा कमेंट बताना कि ये फाइट कैसी लगी, पूरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्योंकि यार मेरे को बहुत मज़ा आता है जब आप मतलब आपको मैं कोई चीज़ बताऊं और रिजल्ट में आप कुछ अच्छा मुझे दो ना, तो सही में यार ज़िंदगी में इससे अच्छी फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती है। फिलहाल जोन में एक बंदा बचा था, हम यहाँ ड्रॉप लूटना है, तभी हम पे एक पट्ट जैसे मतलब गाड़ी पे फायर आया। हम समझ गए कि ये बंदा ज़रूर किसी टॉप जगह पे है, तो हम यहाँ आए। अब तुम यहाँ देखना, हमें गाड़ी तो दिखी लेकिन थोड़ी देर तक बंदा नहीं दिखा। अक्सर जो ऐसे बंदे होते हैं ना, आपको तब नहीं मारते हैं जब तुरंत आते हो, ये थोड़ी देर आपको ऐसा फील कराएं कि हाँ यहाँ पर कोई नहीं है, और उसके बाद एक साथ आपके कह के ले लेते हैं। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे मतलब ऐसा मान चुका था कि हाँ यहाँ बंदा नहीं है, लेकिन यहाँ तुम देखो मैंने कैसे अपना बचाव किया। भाई मूवमेंट ने बचा लिया, वरना यहाँ ऑलमोस्ट जा ही चुका था। फिलहाल भाई एक बंदे के चैलेंज देने के चक्कर में 20 लोग मारे गए, जिनमें से एक जो पहला बंदा था मारने के लिए मतलब मना कर रहा था कि भाई मत मारो, पर भाई ये एक बैटल ग्राउंड गेम है और जहाँ पर यार मारना ही पड़ता है, आप सभी जानते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार मेरे भाइयों थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और थोड़ा देख लो 10 सेकंड। एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो यार, हिट दैट फॉलो बटन ऑन इंस्टाग्राम। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।